नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर किले के ऊपर सूर्य किरण एयर शो के दौरान आसमान को रंगों से रंगा गया। बीएमसी चुनाव में बीजेपी की जबरदस्त जीत पर बीदर शहर में भाजपा ने मनाया जश्न। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने महात्मा गांधी स्टेडियम में कर्नाटक राज्य ओलंपिक खेलों का उद्घाटन किया। एचडीके ने भाजपा जेडीएस गठबंधन को सत्ता में लाने के लिए कर्नाटक की राजनीति में वापसी का संकेत दिया। सिद्धरामैया संघीय व्यवस्था को नष्ट करने की साजिश रच रहे हैं, विजेंद्र द्वारा। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। शुक्रवार को बीदर के ऐतिहासिक किले के ऊपर इंडियन एयरफोर्स के सूर्य किरण एयरक्राफ्ट की एरोबैटिक टीम ने एक शानदार एयर शो किया। एयरक्राफ्ट ने भारतीय तिरंगे झंडे के रंग के धुएं के साथ आसमान में कई एडवेंचरस करतब दिखाए, जिसने दर्शकों का ध्यान आकर्षित किया। अलग अलग स्कूल और कॉलेजों के स्टूडेंट्स और आम लोगों ने बीदर किले के ऊपर लोहे के पक्षियों के रंग बिरंगे और करतब देखने का मजा लिया। सूर्य किरण एयरक्राफ्ट आसमान में ऊपर से नीचे तक एक दूसरे के सामने से गुजरते हुए उड़े। बैरल रोल, राष्ट्रीय ध्वज का केसरिया सफेद हरा धुआं छोड़कर तस्वीरें बनाते हुए दर्शकों को हैरान कर दिया और आसमान में तस्वीरें बनाई। कभी अकेले, कभी जोड़ों और ग्रुप में लोग उत्सुकता से देख रहे थे कि एयरक्राफ्ट आसमान में किस दिशा से आ रहे हैं। इस एयर शो प्रोग्राम में डीसी शिल्पा शर्मा, जिला पंचायत के कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर गिरीश बडोले, एडीसी शिवानंद बी कराले, अलग अलग जिला स्तरीय अधिकारी और उनके परिवार के सदस्य शामिल हुए। एयरफोर्स स्टेशन बीदर के अधिकारी, परिवार के सदस्य, अलग अलग स्कूल और कॉलेज के छात्र और हजारों लोग मौजूद रहे। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। महाराष्ट्र में बृहद मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बीएमसी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जबरदस्त जीत के बाद आज बीदर शहर में बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने जीत का जश्न मनाया। शहर के अंबेडकर सर्कल पर कार्यकर्ताओं ने पार्टी के झंडे फहराकर, पटाखे फोड़कर, मिठाइयां बांटकर जश्न मनाया। इस मौके पर बोलते हुए बीजेपी जिलाध्यक्ष सोमनाथ पाटिल ने कहा कि देश की राजनीति में बीजेपी की जीत लोगों के विकास समर्थक सरकार के प्रति भरोसे और समर्थन का सबूत है। उन्होंने भरोसा जताया कि यह जीत आने वाले दिनों में राज्य और राष्ट्रीय राजनीति में एक बड़ा बदलाव लाएगी। जीत समारोह में बोलते हुए बूढ़ा के पूर्व अध्यक्ष बाबूवाली ने कहा कि बीएमसी चुनाव में भारी जीत प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की योजनाओं को दिखाती है और महाराष्ट्र में पार्टी का संगठन मजबूत है। इस विजय समारोह में बीजेपी जिला उपाध्यक्ष विजय कुमार पाटिल गादगी, राजकुमार चिद्री, शशिधर होसल्ली, राजशेखर नागमूर्ति, श्रीनिवास चौधरी, राजकुमार नेमथाबाद, सुभाष मड़ीवाल, गुरुनाथ जंथीकर, रोशन वर्मा, नरेश गौली, गणेश भोसले, बाबूराव कारबारी, नितिन भूषण पाठक, वीरेश स्वामी, संतोष मौजूद रहे। रेड्डी समेत कई बीजेपी नेता, कार्यकर्ता और समर्थक शामिल हुए। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। बीदर जिले के इंचार्ज मिनिस्टर ईश्वर खंडे ने जन्मदिन के मौके पर शहर के ब्रिम्स अस्पताल में एक ह्यूमन सर्विसेज प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया। युवा नेता मानिकेश पाटिल के नेतृत्व में अस्पताल में इलाज करा रहे गरीब और जरूरतमंद मरीजों के लिए फ्री खाने का इंतजाम किया गया। इस सर्विसेज प्रोग्राम के जरिए समाज के सबसे कमजोर लोगों की मदद करके मिनिस्टर ईश्वर खंडे का जन्मदिन अच्छे से मनाया गया। मरीजों और उनके परिवारों के इन काम के लिए खुशी जाहिर की और ऑर्गेनाइजर को धन्यवाद दिया। इस मौके पर जयराज खंडे समेत कई नेता और अस्पताल का स्टाफ मौजूद रहा। उन्होंने अपनी राय दी कि सोशल प्रोग्राम के लिए ऐसी लीडरशिप जरूरी है। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें।
बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलतगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। तुमकुर में मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने महात्मा गांधी स्टेडियम में कर्नाटक राज्य ओलंपिक खेलों का उद्घाटन किया। इस अवसर पर गृह मंत्री जी परमेश्वर, मुख्य सचेतक अशोक पट्टन सहित अन्य विधायक एवं विधान परिषद सदस्य सहित अधिकारी उपस्थित रहे। केंद्रीय भारी उद्योग और इस्पात मंत्री एच डी कुमारस्वामी ने राज्य की राजनीति में वापसी का संकेत देते हुए कहा कि उनका लक्ष्य 2028 में भाजपा जेडीएस गठबंधन द्वारा एक अच्छी सरकार स्थापित करना है। अगर किसी को लगता है कि मैं राज्य की राजनीति से दूर जा रहा हूं तो यह गलत है। मैं राज्य की राजनीति में सक्रिय रहूंगा। केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी ने मुझे 2 महत्वपूर्ण विभाग दिए हैं। राज्य की राजनीति में वापसी का फैसला मैं खुद करूंगा, इससे बचना संभव नहीं है। उन्होंने कहा पत्रकारों से, उन्होंने कहा कि कर्नाटक की जनता एक तय करेगी कि मुझे कहां होना चाहिए। मैं उनकी इच्छा के आधार पर राज्य की राजनीति में वापसी का फैसला करूंगा। हम एनडीए का हिस्सा हैं। इस गठबंधन में किसी भी तरह की गलतफहमी की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। हमारा उद्देश्य राज्य में सुशासन स्थापित करना है। कुमारस्वामी ने दावा किया कि वह राज्य प्रशासन पर करीब से नजर रख रहे हैं। राज्य में कुशासन होना चाहिए और जनता को शांति से रहना चाहिए। इस संबंध में राज्य की जनता मुझे जो भी पद देगी उसे स्वीकार करूंगा, उन्होंने स्पष्ट किया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र ने कहा कि केंद्र में एनडीए सरकार द्वारा पारित पीबीजी रामजी अधिनियम का विरोध करने के लिए मुख्यमंत्री सिद्धरामैया द्वारा विशेष विधानसभा सत्र बुलाना राजनीतिक हिसाब किताब निपटाने जैसा प्रतीत होता है। उन्होंने कहा कि सिद्धरामैया संविधान की बात करते हैं लेकिन विशेष सत्र संघीय व्यवस्था के खिलाफ और ऐसा प्रतीत होता है जैसे नष्ट करने की साजिश रची जा रही है। विजेंद्र ने शुक्रवार को यहां हवाई अड्डे पर पत्रकारों से कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा की जगह लेने वाला विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम गरीबों और श्रमिकों के हित में है। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलतगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। कांग्रेस नेता राजीव गौड़ा, जिन पर सिद्धाघट्टा सीएमसी आयुक्त अमृता को कथित तौर पर धमकी देने का आरोप है, अब 2 अलग अलग आपराधिक मामलों का सामना कर रहे हैं। उनके खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज की गई हैं। एक अमृता द्वारा और दूसरी जेडीएस नेता एनसी श्रीनिवास गौड़ा द्वारा विधायक बीएन रवि कुमार को बदनाम करने के आरोप हैं। अमृता की शिकायत के आधार पर सिद्धाघट्टा पुलिस ने बीएनसी की विभिन्न धाराओं के तहत राजीव गौड़ा के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया, जिसमें लोक सेवक के खिलाफ आपराधिक बल का प्रयोग करना 132, लोक सेवक को धमकी देना 224, शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना 352, आपराधिक धमकी 351, 3 और कारावास की सजा वाले अपराध में सहायता करना 56 शामिल हैं। जेडीएस नेता द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत पर सिद्धाघट्टा पुलिस ने बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया, जिसमें शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना 352 और अफवाह फैलाना 352 शामिल हैं। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि राजीव गौड़ा ने सिद्धाघट्टा विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले जेडीएस विधायक रवि कुमार को बदनाम और अपमानित किया। एमएलसी इवान डिसूजा ने कहा है कि दक्षिण कन्नड़ में कांग्रेस विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम बीबीजी रामजी का विरोध करने और इसे वापस लेने तथा मनरेगा को बहाल करने की मांग को लेकर पूरे जिले में मनरेगा बचाओ संग्राम का आयोजन करेगी। उन्होंने शुक्रवार को मीडिया कर्मियों से बताया कि आंदोलन के तहत पार्टी पदयात्रा और भूख हड़ताल का आयोजन करेगी। इस आंदोलन का उद्देश्य केंद्र सरकार द्वारा विश्व की सबसे बड़ी कल्याणकारी योजना मनरेगा पर किए जा रहे हमले का विरोध करना है। 21 जनवरी को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक मंगलूर के टाउन हॉल के पास महात्मा गांधी की
प्रतिमा के सामने भूख हड़ताल की जाएगी। इसके अलावा 9 से 12 फरवरी के बीच सुलिया से मुल्की तक 100 किलोमीटर की पदयात्रा भी निकाली जाएगी। पदयात्रा के दौरान प्रतिदिन कम से कम 4 जनसभाएं आयोजित की जाएंगी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार एक जनसभा में शामिल होने की संभावना है। 22 से 31 जनवरी तक होने वाले विधानसभा से संयुक्त सत्र में नेतृत्व मुद्दा शायद ही उठाया जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा को निरस्त करने और बीबीजी रामजी को लागू करने के मुद्दे पर विपक्ष का सामना करेंगे। कई कांग्रेस विधायकों ने कहा है कि संयुक्त विधानसभा सत्र शुरू होने से कम 15 दिन पहले नोटिस जारी करना सामान्य बात है, लेकिन इस बार सिर्फ 7 दिन पहले सूचना दी गई। एक कांग्रेस विधायक ने कहा कि नेतृत्व परिवर्तन या फेरबदल का मुद्दा निश्चित रूप से एजेंडे से बाहर रहेगा, खासकर जब सत्र में हंगामेदार माहौल रहने की आशंका है। कर्नाटका वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन द्वारा जारी वर्ष 2026 का कैलेंडर राज्य के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार द्वारा रिलीज किया गया। इस संबंध में एसोसिएशन के बीदर जिला घटक के कार्यदर्शी डॉक्टर इमरान सईद ने बताया कि इसका कैलेंडर उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने किया। इस अवसर पर राज्य अध्यक्ष हुली अमरनाथ, मांड्या जिला घटक के कार्यदर्शी कृष्णप्पा, महासचिव अनिल कुमार सहित अन्य उपस्थित रहे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर किले के ऊपर सूर्य किरण एयर शो के दौरान आसमान को रंगों से रंगा गया। बीएमसी चुनाव में बीजेपी की जबरदस्त जीत पर बीदर शहर में भाजपा ने मनाया जश्न। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने महात्मा गांधी स्टेडियम में कर्नाटक राज्य ओलंपिक खेलों का उद्घाटन किया। एचडीके ने भाजपा जेडीएस गठबंधन को सत्ता में लाने के लिए कर्नाटक की राजनीति में वापसी का संकेत दिया। सिद्धरामैया संघीय व्यवस्था को नष्ट करने की साजिश रच रहे हैं, विजेंद्र द्वारा। केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहे केपी न्यूज 24/7। अन्य जानकारी के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।